गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्या विहार स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कोरोना की महामारी के कारण एक बार फिर दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस आपकी प्रारंभ हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आप घर पर सुरक्षित हैं, आपके परिवार से आप सुरक्षित रहें और ऑनलाइन क्लासेस का आनंद लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस में आज पॉलिटिकल साइंस का जो वीडियो बना रहे हैं हम, लेसन नंबर 7 जन आंदोलन का उदय भारतीय राजनीति विज्ञान में। जो आपका एक लेसन बच रहा था पॉलिटिकल साइंस में, जन आंदोलन, उसके बारे में हम बात करेंगे आज ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से। और उसके बाद में आपको एक पीडीएफ भी आपको भेज दी जाएगी जिसके माध्यम से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। साथ साथ जो भी आपको इस बोर्ड पर लिखवाया जाए उसको आप लिखिए साथ में नोट्स बना करके, ताकि आपको उसके कुछ फायदा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में आप इसको शेयर करिए ताकि हर बच्चे को, पॉलिटिकल के जितने भी बच्चे हैं उन सबको इसका फायदा मिल सके। सर्दी का मौसम है तो आप सर्दी में भी घर पर जब भी आपको टाइम मिले तब आप वीडियो अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने लैपटॉप के माध्यम से देख करके इनका रिविजन करें, समय का उपयोग करें। एग्जाम होगी, कब होगी ये पता नहीं, लेकिन बोर्ड क्लासेस की एग्जाम होगी, इसलिए आप समय का उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। तो देखिए आज हम बात करते हैं जन आंदोलन। पहले तो जन आंदोलन किसे कहते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जन आंदोलन क्या है, कौन से जन आंदोलन, किस प्रकार के भारत में कौन कौन से जन आंदोलन चलाए गए, उन जन आंदोलनों के माध्यम से कौन कौन से हमारे यहाँ सुधार करने का प्रयास किया गया, और वो जो सुधार करने का प्रयास किया गया उस सुधार के माध्यम से कितना सुधार हुआ भारतीय राजनीति में, भारतीय सामाजिक क्षेत्र में, भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सब के बारे में यहाँ डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए सबसे पहले जन आंदोलन, इसकी परिभाषा है ऐसे आंदोलन, ऐसे आंदोलन जो, अब देखिए जन आंदोलन, जन यानी जनता, आंदोलन यानी लोग, जनता के द्वारा जो आंदोलन किए जाते हैं, ऐसे आंदोलन जो लोगों के द्वारा, जो जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, ऐसे आंदोलन जो जनता के द्वारा किसी समस्या के विरोध में, जनता के द्वारा किसी समस्या, किसी समस्या के विरोध में चलाए जाते हैं उन्हें जन आंदोलन, उन्हें जन आंदोलन कहते हैं। ऐसे आंदोलन जो जनता के द्वारा किसी समस्या के विरोध में चलाए जाते हैं। मान लीजिए कोई समस्या है कि आपके क्षेत्र में कोई, मान लीजिए शराब का क्षेत्र है और वहां पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग वहां पर ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप उस शराब के विरोध में आंदोलन चलाएंगे। कोई मान लीजिए बाढ़ संबंधित आंदोलन है, बाढ़ संबंधित है, कोई किसान आंदोलन है, कोई पर्यावरण संबंधित आंदोलन है, तो ऐसे आंदोलनों को जो जनता के द्वारा किसी समस्या के विरोध में चलाए जाते हैं उन्हें कहते हैं जन आंदोलन। तो आप साथ साथ कॉपी में अपनी कॉपी रखिए पॉलिटिकल साइंस की, और उसमें साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से आप इनको नोट करते जाएं, साथ में याद भी करते जाएं, क्योंकि एक टॉपिक छोटा होगा लेकिन उसको साथ साथ रिविजन कर लेंगे, साथ साथ पढ़ लेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। जन आंदोलन, आंदोलन वैसे दो प्रकार के होते हैं। आंदोलन के प्रकार, आंदोलन कितने प्रकार करते हैं? दो प्रकार के। पहले हम दोनों के नाम के बारे में बात कर लेते हैं कि आंदोलन कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है दल आधारित आंदोलन,
दल आधारित आंदोलन और गैर दलीय आंदोलन। एक आंदोलन होता है दल आधारित और एक होता है गैर दलीय आंदोलन। देखिए, सरकार जब किसी की बनती है, जैसे वर्तमान में सक्रिय लोकसभा के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार है केंद्र में, तो विपक्ष वाले जितने भी मुद्दे उठाएंगे, जितने भी आंदोलन करेंगे, वो सब कहलाएंगे दल आधारित। मतलब कोई राजनीतिक पार्टी या कोई राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक संगठन किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन करता है तो उसे कहा जाता है दल आधारित आंदोलन। यदि कोई मान लीजिए संस्था या किसी और क्षेत्रों में जो आंदोलन स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से चलाए जाते हैं, स्थानीय लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई महिलाओं के द्वारा है या कोई किसानों के द्वारा है या कोई पर्यावरण संबंधित आंदोलन है, तो वे आंदोलन कहलाते हैं गैर दलीय आंदोलन। ठीक है, तो दल आधारित और गैर दलीय आंदोलन, इनकी हम परिभाषा भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले दल आधारित आंदोलन के बारे में बात करेंगे। जो आंदोलन, पहले तो आंदोलन किसे कहते हैं? ऐसे आंदोलन जो जनता के द्वारा किसी समस्या के विरोध में चलाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं जन आंदोलन। और आंदोलन कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। नंबर एक दल आधारित आंदोलन की परिभाषा क्या होगी उसके बारे में हम नोट करते हैं साथ साथ। जो आंदोलन राजनीतिक दलों के सहयोग से, जो आंदोलन राजनीतिक दलों के सहयोग से चलाए जाते हैं, जो आंदोलन राजनीतिक दलों के सहयोग से चलाए जाते हैं उन्हें कहते हैं जन आंदोलन। ठीक है, ऐसे जो आंदोलन चलाए जाते हैं, जो कोई पार्टी चलाती है, कोई पार्टी सरकार के विरुद्ध में चलाती है, विपक्ष वाले जो चलाते हैं, उसे कहा जाता है जन आंदोलन। ठीक है, दूसरा इसका प्रकार होता है गैर दलीय आंदोलन। नंबर 2 गैर दलीय आंदोलन। अब देखिए गैर दलीय क्या होंगे? जो दलों के द्वारा चलाया जा रहा है दलीय आंदोलन, जो दलों के द्वारा नहीं चलाए जाएंगे लेकिन कोई संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, वो उनके द्वारा चलाया जाता है, उन्हें कहते हैं गैर दलीय आंदोलन। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जो आंदोलन स्वयंसेवी संगठन या छात्रों के द्वारा लोगों की समस्या के विरोध में चलाए जाते हैं। जो आंदोलन स्वयंसेवी संगठन या छात्रों के द्वारा लोगों की समस्या के विरोध में चलाए जाते हैं, गैर दलीय आंदोलन कहलाते हैं। तो आंदोलन किसे कहते हैं? ऐसे आंदोलन जो जनता की समस्याओं के द्वारा समाधान के लिए चलाए जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। दलीय आधारित, जो राजनीतिक दलों के द्वारा चलाए जाते हैं, और गैर दलीय, जो आंदोलन स्वयंसेवी संगठन या छात्रों के द्वारा चलाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं गैर दलीय आंदोलन। इसको एक बार आप नोट कर लें, साथ साथ आप रिवीजन भी करें, ताकि आपका ये लेसन अभी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ये आपके कंप्लीट हो जाए। और जो आपका जो चलाए जा रहे हैं आंदोलन, गैर दलीय आंदोलन, उसके बारे में है कि जो आंदोलन स्वयंसेवी संगठन
या छात्रों के द्वारा लोगों की समस्या के निपटाए जाते हैं, लोगों की समस्याओं के विरोध में लगाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं गैर दलीय आंदोलन। अब ज्यादातर आपके गैर दलीय आंदोलन का ही इस, क्योंकि इसमें जन आंदोलन है, जनता के आंदोलनों के बारे में आपको पढ़ना है। तो जनता के जो आंदोलन है उनके बारे में यदि हम बात करें, जैसे हम आंदोलन को दो भागों में बांटते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं आंदोलन, उन आंदोलन का भी बात करी हमने। एक तो दलीय और एक गैर दलीय। गैर दलीय आंदोलन को काफी भागों में से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं इसके बारे में देखिए। जैसे मान लीजिए कोई महिलाओं के द्वारा गैर दलीय आंदोलन चलाया जाता है तो महिला आंदोलन हो जाएगा इसमें। नंबर 1 महिला आंदोलन, ठीक है, महिला आंदोलन। और दूसरा है आपके, दूसरा प्रकार होता है पर्यावरण संबंधी आंदोलन। पर्यावरण संबंधी आंदोलन दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर महिला, दूसरे नंबर पर पर्यावरण संबंधी आंदोलन, तीसरे नंबर पर जाति आधारित, तो नंबर 3 आ जाता है आपका जाति आधारित आंदोलन। जाति आधारित आंदोलन हो जाता है। और नंबर 4 का जो आंदोलन है वो आ जाता है आपका किसान आंदोलन। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काफी लंबा चला, सरकार को जुट करके सरकार को वापस किसान बिल जो थे वो वापस लेने पड़े हैं। तो उसके बारे में है महिला आंदोलन, पर्यावरण संबंधी आंदोलन और एक तरह से जाति आधारित है। आप देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण है। महिला आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण है महिलाओं ने चलाया था चिपको आंदोलन, उसके बारे में आपको पढ़ना है। चिपको आंदोलन के बारे में एक चलाया था महिलाओं ने शराबबंदी के बारे में, ताड़ी बंदी आंदोलन चलाया था महिलाओं ने, ठीक है। पर्यावरण में आपका चिपको भी आएगा, क्योंकि ये चिपको आंदोलन पर्यावरण में संबंधित है। और जाति आधारित जो आंदोलन है वो आपको आ जाता है, चिपको भी आ जाता है इसमें। पर्यावरण में एक बाढ़ या बांधों के साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन था। दूसरा है जाति आधारित जो दलित पैंथर्स वाला है, दलित पैंथर्स, इसके बारे में आपको इस लेसन में पढ़ना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, चारों के चारों आंदोलन, इनके बारे में आपको इस लेसन में पढ़ना है। और हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से इन आंदोलनों के बारे में हम बात करेंगे, ताकि आपके जो आंदोलन है वो आपके कंप्लीट हो सके। इसमें महिला आंदोलन, जिसमें कौन कौन से हैं देखिए। महिला आंदोलन में आपका आ जाता है चिपको आंदोलन, ताड़ी बंदी आंदोलन, और चौथे नंबर का आपको यहाँ लिखा होगा वीडियो शायद आपको इतनी दिक्कत आ रही है, वो किसान आंदोलन है चौथे नंबर का, ठीक है। तो ये आपके 4 प्रकार के हो गए गैर दलीय आंदोलन। जो कौन कौन से हो गए गैर दलीय आंदोलन? महिला आंदोलन, पर्यावरण संबंधी आंदोलन, जातिगत आधारित आंदोलन, और फिर आपके आ गया किसान संबंधित आंदोलन। ये 4 हैं जो गैर दलीय, इनके बारे में आपको लेसन में पढ़ना है। चिपको आंदोलन को पढ़ेंगे हम डिटेल से, ताड़ी बंदी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, दलित पैंथर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सामान्य रूपरेखा है अभी लेसन की, कि जितना आप ये हो गए आपके गैर दलीय आंदोलन। अब आपके दलीय जो आंदोलन है वो दलीय आंदोलन में जैसे भारत सरकार के विरोध में आंदोलन चलाए जाते हैं वो क्या कहते हैं आपके दलीय आंदोलन। दलीय आंदोलन के बारे में थोड़ा, सरकार किसी की भी हो उसके विपक्ष में जो पार्टियां होती हैं
वो जरूर आंदोलन करती है। या सरकार कितने ही अच्छे काम कर ले, लेकिन फिर भी सरकार के विपक्ष वालों का एक ही उद्देश्य होता है कि सरकार में कमियां ढूंढना, सरकार की आलोचना करना। तो इस प्रकार से ये आपके जो आंदोलन है, एक सामान्य रूप से आंदोलनों के बारे में हमने बात की है। अब आपके सबसे महत्वपूर्ण जो आंदोलन है उसका एक एक आंदोलन जो आपके है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो आंदोलन है आपके चिपको आंदोलन। चिपको बहुत महत्वपूर्ण है और शुरू से पढ़ के आए हैं चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन कौन चिपके, किससे चिपके, क्यों, क्या कारण था इस आंदोलन का, इसके बारे में आपको इसे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, तो चिपको आंदोलन के बारे में देखिए। चिपको आंदोलन की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है 1973 में यह आंदोलन चलाया था और यह चलाया गया उत्तराखंड राज्य में। कौन से राज्य में? उत्तराखंड राज्य में चिपको आंदोलन चलाया गया 1973। लेकिन यदि बात करें तो इससे पहले हमारे राजस्थान में भी इससे पहले आंदोलन चलाया जा चुका है और ये चलाया था आपके लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी के लगभग। खेजड़ी जो गांव था राजस्थान का, जोधपुर का खेजड़ी, और वहां पर अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था जोधपुर के और खेजड़ी गांव में। और वो लोगों ने लगभग महिलाओं ने वहां पेड़ों के चिपक करके अपना बलिदान दिया था। ये आपके चलाया गया था। लेकिन जो आपके कोर्स में संबंधित है वो है आपके आजादी के बाद जो आंदोलन चलाया गया चिपको आंदोलन, वो है उत्तराखंड वाला है। तो उत्तराखंड वाले को ही आपको पढ़ना है। ये राजस्थान की बात है जो पहले प्राचीन समय में चलाया गया 16वीं 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों के शासन में चलाया गया था। अब देखिए क्यों आंदोलन चलाया गया, क्या कारण था चिपको आंदोलन चलाने के। आपकी टॉपिक आ जाता है चिपको आंदोलन के कारण। क्या कारण है, उन कारणों के बारे में बात करें तो सबसे पहले ग्रामीणों को, जो वहां के लोग थे उत्तराखंड के, वो लोग क्या करते थे कि अपने खेती के लिए जो औजार बनाते थे, कुल्हाड़ी वगैरह, उनके जो भैंसा वगैरह बनता है, तो उसके लिए वो लकड़ी अंगूर का पेड़ होता है, उसको पेड़ को काटने गए थे। तो वहां के जो वन विभाग के अधिकारी थे उन्होंने उस पेड़ों को काटने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। इसको उत्तराखंड के लोगों को मना किया था कि आप इसके जो पेड़ हैं उनको नहीं काट सकते। ग्रामीणों को उसका कारण क्या रहेगा, ग्रामीणों को कृषि के लिए औजार बनाने में, कृषि के लिए औजार बनाने में अंगूर के पेड़ को, अंगूर के पेड़ को काटने से वन विभाग ने अनुमति नहीं दी थी। अब देखिए क्या हुआ, गांव के लोग जैसे ही पेड़ काटने लगे, अंगूर के पेड़ों को काटने के लिए कृषि में जो औजार बनाए जाते थे उन औजार बनाने के पेड़ काटने के लिए, तो वहां के वन विभाग था उसने लोगों को अनुमति प्रदान नहीं की। तो लोग वापस आ गए। फिर क्या हुआ कि वहां एक कंपनी आई अपने खेल सामग्री के लिए, खेल की जो बैट वगैरह बनते हैं उसके लिए, उसने अंगूर के पेड़ों को काटने के वन विभाग से अनुमति मांगी। तो वन विभाग जो था उसने अब उनको अनुमति प्रदान कर दी थी। अब देखिए दूसरा कारण क्या होगा इसमें, पहला कारण ये, दूसरा कारण खेल
सामग्री के लिए वन विभाग ने कंपनी को अनुमति दी। ये कारण थे, दो कारण जिसके कारण ग्रामीण एक तो पहला कारण क्या था कि जो गांव के लोग थे वो अंगूर के पेड़ काटने के लिए गए थे, तो उस अंगूर के पेड़ को काटने में जब वो गए तो किसानों को वन विभाग ने पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी थी। और जब अनुमति नहीं दी तो और फिर उसी टाइम पे कंपनी आ गई। इस कंपनी ने फिर सामग्री के लिए वन विभाग की कंपनी को अनुमति प्रदान कर दी, जिससे लोगों में क्या हो गया, विरोध हो गया, विद्रोह हो गया और लोग वन विभाग की और सरकार की क्या करने लगे, आलोचना करने लगे। और इस आलोचना के कारण ही लोगों ने आंदोलन कर दिया वहां पर, और आंदोलन में उन्होंने काफी मांग रखी। तो वो मांग कौन कौन सी थी, आंदोलन के बाद उन लोगों ने कौन कौन सी मांगे रखी, उस मांगों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके दो कारण हैं। सामग्री के लिए वन विभाग ने क्या किया, कंपनी को अनुमति दे दी, और कंपनी को अनुमति देने के बाद जो सरकार ने पहले किसानों को अनुमति दी थी कि आप पेड़ नहीं काट सकते वन विभाग के, तो वहां लोगों ने सरकार के खिलाफ रोष हो गया, आंदोलन किया सरकार के खिलाफ, और सरकार के खिलाफ लोग आंदोलन करने लगे, सड़कों पर उतरने लगे। और उन्होंने क्या मांग रखी, तो चिपको आंदोलन की मांग के बारे में बात करते हैं। मांग कौन कौन सी थी किसानों की या लोगों की, क्या क्या मांग रखी, फिर सरकार ने मांगों को माना या नहीं माना। तो मांग पहले ये थी वनों की कटाई, वनों की कटाई का ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं। पहली बात क्या थी कि वनों की जो कटाई की जाएगी उसका ठेका किसी भी बाहर के व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वनों की कटाई का जो ठेका था वो किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। दूसरी क्या बात थी कि वनों पर स्थानीय लोगों का ही अधिकार होगा। वनों पर स्थानीय लोगों का ही अधिकार होगा। वनों पर किसका अधिकार होगा, स्थानीय लोगों का अधिकार होगा, बाहर के व्यक्तियों का वनों पर कोई भी अधिकार नहीं होगा। तीसरा, सरकार छोटे उद्योगों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए वनों की कटाई की अनुमति देगी। सरकार जो छोटे उद्योग हैं उनकी वनों की कटाई की अनुमति देनी होगी सरकार को, ताकि लोग अपने विकास कर सके, अपना रोजगार चला सके। और सरकार का मेन उद्देश्य क्या होगा, पारिस्थितिकी, हमारा जो पर्यावरण है पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना। लोग अपना रोजगार भी चलाएं, वनों से पेड़ पौधे भी काट करके लाएं, कोई भी काम हो उसके लिए, लेकिन इको जो हमारा सिस्टम है इसको नुकसान नहीं पहुंचाए। तो ये हमारे थी। और न्यूनतम मजदूरी की मांग, लोगों को न्यूनतम मजदूरी की मांग की गई आंदोलन के माध्यम से। तो
पहला था कि वनों की कटाई करने का बाहरी व्यक्तियों को नहीं मिलना चाहिए, वनों पर स्थानीय लोगों का ही अधिकार होना चाहिए। सरकार छोटे उद्योगों के लिए वनों की कटाई की अनुमति दे और पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना। न्यूनतम मजदूरी की मांग करना ताकि लोग अपना रोजगार चला सके, नियमित रूप से चला सके। इसी के आधार पर ये जो हमारी मांगे थी वो मांगों को यहाँ पर निर्धारित किया गया और उसके अब आगे क्या होगा, आंदोलन चलाया गया, किसानों ने ये मांगे रखी, फिर सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने इनकी मांगों पे क्या मांगे स्वीकार की। तो सरकार ने जो इसके क्या परिणाम निकले, देखिए कारण क्या थे आंदोलन के कारण थे कि जो आंदोलन चलाया गया, क्यों चलाया गया, क्योंकि पहले तो किसानों को मांग लकड़ी काटने से मना कर दिया, लेकिन जैसे खेल सामग्री के बारे में जो कंपनी आई उसको अनुमति दे दी, तो इस कारण से लोगों में इसका विद्रोह हो गया। तो ये मांगे अपनाई गई कि ये मांग होनी चाहिए, हमारी पूरी होनी चाहिए। फिर इसके क्या परिणाम निकले, तो परिणाम देखिए सबसे महत्वपूर्ण परिणाम निकला, सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने नियम बनाया कि 15 वर्षों तक हिमालय क्षेत्र में 15 वर्षों तक हिमालय क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक। पेड़ों की कटाई पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई 15 वर्षों तक कि कोई भी हिमालय के क्षेत्र में पेड़ पौधे नहीं काटेगा। और दूसरा क्या परिणाम निकला इस आंदोलन का, जो आंदोलन का अन्य आंदोलन के लिए अन्य आंदोलनों को प्रेरित किया। इसने अन्य आंदोलनों को क्या किया, प्रेरित किया, ताकि लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन कर सके। इस प्रकार और ये जो आंदोलन चलाया गया था इसके प्रमुख नेता माना जाता है, वो है आपके ये क्वेश्चन रहता है सुंदरलाल बहुगुणा। ये आपके चिपको आंदोलन से संबंधित आपके जो प्रमुख नेता थे वो थे। तो आज हमने बात की पहले जन आंदोलन के बारे में, जन आंदोलन के प्रकारों के बारे में, कौन कौन से होते हैं जन आंदोलन उसके बारे में बात की। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो आपका था चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया, उत्तराखंड राज्य में चलाया गया था, 1973 में चलाया गया। और 1973 में जो आंदोलन चलाया गया था उसके क्या कारण थे, क्या परिणाम निकले, और परिणाम निकलने के बाद उसके प्रमुख नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। इससे पहले भी आंदोलन चलाया गया था, वो राजस्थान के केजरी गांव में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में चलाया गया था। वो आंदोलन का डिटेल नहीं है, आपकी डिटेल इसका है जो उत्तराखंड वाले का है। तो उम्मीद करें कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको नोट्स के रूप में उतारेंगे तो आपके पूरा लेसन आगे। और भी आंदोलन है इसमें, ताड़ेबंदी आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, और दलित पैंथर्स के बारे में है, फिर किसान आंदोलन है, इनके बारे में हम एक वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।